देखिए, डीडीएन भारत की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद है और ये बुक फेयर लगा है। इस जगह को नंदन कहते हैं और हमने सोचा यहाँ पे लोगों से बातचीत करें। बुक फेयर में कई लोग आए हैं जो कि इस बुक फेयर से बुक खरीदने आए होंगे, घूमने आए होंगे। तो हमने सोचा इनसे बातचीत करें, समझने की कोशिश करें कि भाई पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो कितनी समझ में आ रही है और उनका क्या ओपिनियन है ममता बनर्जी के काम को लेकर, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, तमाम चीज़ें बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मिष्ठा भट्टाचार्य। ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं पश्चिम बंगाल में? ममता दी काम कैसे कर रही है तो काम वो ज़्यादा उत्सव को पसंद करता है। और जो सिक्योरिटी है लड़की के लिए वो एकदम ही नहीं है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है लड़की के लिए। वो लड़की 8 बजे तक बाहर होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो देख ले ना आप लोग जो अर्जिकर में हुआ और बहुत सारे ऐसा होता ही रहा है। एकदम लोग कहते हैं कि भाई महिला मुख्यमंत्री हैं तो महिलाएं तो जरूर पश्चिम बंगाल में नाम के बसते वो महिला है, लेकिन महिला के प्रोटेक्ट नहीं करती, वो एकदम प्रोटेक्ट नहीं करती। अच्छा, ये ममता बनर्जी रोड पे आ गई थी, आपने देखा वो? हाँ, क्या देख के क्या लगा? देख के लगा कुछ प्रॉब्लम है उसका। क्या प्रॉब्लम है? वो तो क्या कुर्सी का प्रॉब्लम है। कुर्सी के लिए तो प्राइवेट कंपनी पे ईडी ने छापा मारा था, उसी को लेकर वो रोड पे आ गई थी कि भाई ईडी उनके ऊपर हमला कर रही है, उनकी पार्टी के दस्तावेज को जब्त करने की कोशिश कर रही है। तो क्या करे बोलो? वो तो उसको मालूम है ना, वो फाइल रखेंगे ना उसके साथ। वो फाइल में तो सब कुछ है, सब तो निकल जाएंगे। क्या लगता है? जो नेगेटिव भी है, गलत है, इसीलिए कह रही है कि ये सब नरेंद्र मोदी, उधर अमित शाह को कह रही है कि अमित शाह का सारा षड्यंत्र है। एकदम नहीं। ये क्या बोलो, तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो सब कुछ बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलती हैं कि भाई नोटी आपके मिनिस्टर हैं अमित शाह। सुना आपने ये? हाँ, देखो तो बोलेंगे ना, जो क्या बोले, जो अपना ठीक नहीं है वो सब लोग को ऐसा ही देखता है। वो तो निजे ठीक नहीं है तो कैसा? इस बार क्या माहौल क्या लग रहा है कि इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है? चांस है बीजेपी आने के लिए, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या यहाँ पर बहुत सारे क्या बोला छापा मारता है, ऐसा होता है कुछ। ठप्पा मारता है? हाँ, बोर्ड से ये छप्पा ठप्पा वाला सिस्टम बड़ा मैं सुन रहा हूँ जब से मैं पश्चिम बंगाल में आऊँ। ये है क्या ठप्पा वाला सिस्टम? एक पश्चिम बंगाल का बाबा रियलिटी है छप्पा। वो जो चला गया ऊपर उसका भी बहुत हो जाता है। अच्छा, तब तो SIR से सबका निकल गया बाहर नाम। हाँ, खूब भालू हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। मैं भी एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ जो ठीक होगा, जो ठीक से बीजेपी हो, लेकिन तृणमूल नहीं। तृणमूल नहीं? इतना ज्यादा वो हो गया? एकदम तृणमूल से हुआ है या फिर ममता बनर्जी से? अरे तृणमूल का तो नेत्री है वो। चलिए ठीक है। और क्या लगता है कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं सेंट्रल में? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ। सबसे बढ़िया काम किया था हम लोग के लिए, मेरा लेडी के लिए, जो टैक्स को छोटा कर दिया। हम लोग तो अभी टैक्स कम देते हैं, पहले तो बहुत टैक्स था। ठीक है, अभी तो टैक्स कम देते हैं। और मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद है। चलिए ठीक है। अच्छा क्वेश्चन किया। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अरिजीत मुखर्जी जी। ममता जी जो कर रहा है वो बंगाल के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे रेप, मर्डर ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, पर उसका गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ दिखावा है इस बंगाल में। उनका गवर्नमेंट दिखावा कर रहा है। अच्छा। और अगले चुनाव में उसका पराजय निश्चित है। और ईडी आया था कोल स्मगलिंग का इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो खुद भाग के वहाँ घुस गया। तो अभी पब्लिक पूछ रहा है कि उस ग्रीन कलर का फाइल में क्या था। कैला का जो स्कैम है, कोल्ड स्कैम, उसका दस्तावेज वो क्यों लाने गया? वही तो बात है। दीदी कह रही है पेन ड्राइव है उनके पास, धागे खुल जाएंगे बीजेपी के। अरे दिखाइए ना, जिसके पास होता है वो बोलता नहीं है, वो दिखा देता है। ममता जी क्या बोलता है सुबह शाम को उसको याद नहीं रहता। और ममता जी ने बोला था जो हम सब जो भाजपा का लीडर है सेंट्रल का, उसको जेल में डाल देंगे। अमित शाह जी के बारे में भी बोला है, भारत का जो स्वराष्ट्र मंत्री है।
उसके बारे में बोला है वो कोल स्कैम का घोटाले में एडेड है। आप प्रूफ क्यों नहीं देते? अगर ममता जी प्रूफ नहीं दिया, यहाँ का जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, उसने उसके खिलाफ केस फाइल किया मानहानि का, अगर वो 72 आवर्स के अंदर इसका रिपोर्ट नहीं देगा तो ममता जी तो गए। चर्चा इस बात की भी है कि ईडी क्यों नहीं रोक पाई ममता बनर्जी को फाइल ले जाने से। देखिए, ईडी रोक सकती थी क्या नहीं सकती थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा, और कोर्ट जो परमिशन देगा तब वो उसका खेल दिखाएगा ईडी। आप से वेट कीजिए। ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। आम इंसान से ज़्यादातर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मोहन मित्रा। यहीं के पश्चिम बंगाल के हैं? यस यस। कौन सा विधानसभा पड़ता है? बरसात विधानसभा। कैसा चल रहा है ममता बनर्जी की सरकार में? ये कोई यूट्यूब ब्लॉग है? जी 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 जी, यूट्यूब पे न्यूज चैनल है। हाँ। जी, अभी तो जो चल रहा है, एक्चुअली ओवरऑल हमारा पश्चिम बंगाल का कंडीशन बहुत ख़राब है। क्यों, क्या खराब है? ख़राब है अभी बेसिकली हमारा नेबर कंट्री है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का बहुत आदमी इधर रहता है, हमारा इधर का भी उधर रहता है, तो बहुत रिश्तेदार भी उधर रहता है। तो बहुत आदमी अभी मतलब जो सांप्रदायिक बोलते हैं ना, कम्युनल, इसका वजह से उधर का कंडीशन को, स्पेशली हिंदू आदमी का कंडीशन बहुत खराब है। इसी का इफेक्ट इधर पड़ रहा है। तो अभी मान लीजिए ममता बनर्जी सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, तो अभी सभी लोग उनका अगेंस्ट भी बोल रहा है जो अभी कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन वो भी चीफ मिनिस्टर है, वो क्या करेगा? ठीक है, कंट्रोल करना है, लेकिन रियल सिचुएशन रियली ख़राब है। क्योंकि हम लोग, जैसा हम हिंदू है, हम बंगाली है, तो हमारा रिश्तेदार अगर उधर कुछ उधर हो जाएगा, हम कम्युनल नहीं है, ठीक है, लेकिन उधर कुछ हो जाएगा तो हम मेरे को भी बहुत अच्छा मतलब खराब लगा। चर्चाएं होने लगती हैं कई बार कि ममता बनर्जी जो है वो रामनवमी में रैली को रोक देती हैं, लेकिन कोई और समुदाय अगर कुछ करता है तो उनको नहीं रोकती हैं। तो ये क्या वाकई में है क्या? यही तो कुछ बात है ना, इसलिए तो प्रॉब्लम थोड़ा सी हाँ, ये सब पॉइंट में तो कुछ, ये सब पॉइंट में तो कुछ प्रॉब्लम हो गया ना अभी। हाँ। तो अच्छा, ईडी वाली छापेमारी देखी है आपने कि आईपैक के कार्यालय पे? हम न्यूज़ में देखा है। हाँ, क्या समझ में आया उससे? ये एक्चुअली पॉलिटिकल बात है ना, तो हम लोग भी बहुत समझ के बात करता है, क्योंकि हम लोग भी स्टेट में रहता है, तो क्या है इसमें हम लोग मार्क भी हो जाता है। लेकिन जो हो रहा है वो तो सही नहीं, स्टेट में तो मारपीट हो जाता है, मतलब मार्क हो जाता है, मार्क। अच्छा, अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो अभी सही बोलेगा तो किसी का अगेंस्ट में चला जाएगा। अच्छा, अभी देखो ईडी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो वो लोग का काम तो ऐसा ही है, तो वो लोग काम करने के लिए आया, शायद उन लोग का कुछ इंफॉर्मेशन मिला है। अगर वो मतलब वो बोल रहा है जो उन लोग को बोल के आना चाहिए, अगर बोल के आएगा तो फायदा नहीं है ना। अगर पुलिस किसी को पकड़ने के लिए जाएगा तो बोल के जाएगा, तो जो चोरी करता है थोड़ी उधर रहेगा, वो भाग जाएगा ना। तो ईडी आएगा बिना बोल के आएगा ना, ये तो उसका जो काम का पॉलिसी वही है, वो पॉलिसी के हिसाब से वो काम किया है। दीदी कह रही हैं कि होम मिनिस्टर जो है वो नॉटी हैं और वो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब ये सब तो पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल बात है। लेकिन देखो बीजेपी भी अभी बीजेपी सेंट्रल में है ना, तो उनको तो सब कुछ मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बात दीदी जो फाइल लेके गई है, बड़ा चर्चा है। हाँ, वो बड़ा चर्चा है। चुनाव पे असर पड़ेगा इसका? मालूम नहीं है क्या होगा। ठीक है, सड़क पे दीदी आ गई थी, तो फिर क्या समझे उस चीज से? अभी मतलब उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए वो मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि अभी सब लोग पढ़ लिया ना, न्यूज़ में देख लिया जो क्या वो क्या है। एक्चुअली शी इज द चीफ मिनिस्टर ना, तो एज ए चीफ मिनिस्टर मतलब और क्या मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल में? बेसिकली अभी हमारा सबसे बंगाल में ज्यादा जो इफेक्ट है बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का क्योंकि बांग्लादेश है हमारा बंगाल का डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उधर बहुत आदमी को मार रहा है, ठीक है, वो टर्चर कर रहा है। अभी हिंदू का कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन अभी इधर का उस हिसाब से हमारा इधर का जो हिंदू है वो बहुत कंट्रोल में है। लेकिन एक्चुअली
कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा हमारा रिश्तेदार को उधर ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन इधर के बहुत मुस्लिम आदमी है, बहुत एडुकेटेड आदमी है इधर, लेकिन वो लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। अगर हमारा हिंदू में कोई होता है तो हिंदू वाला आदमी सब जो इंटेलिजेंट आदमी है वो प्रोटेस्ट करता है। लेकिन अभी तो इतना हो रहा है ना, कोई मुस्लिम आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जब मुस्लिम के साथ होता है तो हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं, बट हिंदू के साथ कुछ हो रहा है तो मुस्लिम प्रोटेस्ट नहीं अभी कर आप रहे देखो न्यूज में देखा सकता है कोई आदमी चुप, पूरा फुल साइलेंट है। यही चल रहा है यार, क्या बोले। चलिए, इस बात को समझिएगा और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? पापड़ी घोष। हाँ जी, पापड़ी घोष। वोट करती हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? नॉन नेगोशिएबल, आई कांट से एनीथिंग। Why? हाँ क्यों नहीं बोलना चाह रही हैं? हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये ईडी का जो छापा पड़ा आईपैक पे, उस पूरा देखा आपने प्रकरण? हाँ क्या माइंड में क्या आया? क्या बताऊँ। मतलब क्या देख के लगा कि ममता बनर्जी सही कर रही हैं, ईडी सही कर रही है, ममता बनर्जी गलत कर, कुछ समझ में आया होगा ना इससे? हाँ मतलब किसी वो ऐसा फैला हुआ है कि किसी का चुराया है वो ईडी उसका मैंने वहाँ जाके घुस के उसका फाइल वगैरह। तो ये तो गलत है मुझे लगता है। ममता बनर्जी जो फाइल लेके निकली वो गलत थी, ये कह रही हैं आप? नहीं हाँ। नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। क्यों ऐसा क्यों? ममता बनर्जी के बारे में बोलने से क्या डर लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसा क्या नहीं। क्या है एक एजुकेटेड हैं, वोटर हैं, डिसाइड करती हैं कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन विधायक बनेगा, तो ओपिनियन भी तो होगा ना कुछ। कुछ भी नहीं, नथिंग। अच्छा, गर्ल्स के बारे में क्या कहिएगा कि पश्चिम बंगाल में गर्ल्स की सिचुएशंस क्या है? अनसेफ, टोटली अनसेफ। क्यों अनसेफ लगता है? कोई मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं है गर्ल्स के लिए, ये तो लगता है। क्या होना चाहिए? 10 बजे भी ऐसा लगता है कि हम अनसेफ हैं। हाँ। रात को 10 बजे भी लगता है अनसेफ है। क्या होना चाहिए सेफ्टी के लिए? क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए जो नहीं कर पाई है? रेप का जो रेपिस्ट होता है उसके लिए सज़ा ऐसा होना चाहिए कि कोई और ना सोचे कि दोबारा करने का ना सोचे, ऐसा। और सज़ा जल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पोस्टपोन होता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्राइम जो होता है लड़कियों के खिलाफ, उसकी एवज में परिणाम आने चाहिए। जस्टिस आना चाहिए, और वो भी मतलब कोई डिले नहीं। जस्टिस शुड बी डन राइट एट द टाइम। स्पीडी ट्रायल के साथ होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी एक बयान दे दी कि 8 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस पर भी है क्या ओपिनियन कुछ? ये फीमेल होके ऐसा बात कह सकते हैं, वो एक सीएम है इस कंट्री वेस्ट बंगाल का, तो ऐसा तो मैंने नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं देना चाहिए। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? नो पता कमेंट। नहीं। क्या नाम है आपका? शुमेधा मजुमदार। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं, फिर तो आप अच्छे से समझाएंगी कि ममता बनर्जी एक प्राइवेट कंपनी पे ईडी का छापा पड़ता है और वो वहाँ पहुँच जाती हैं, फाइल लेके निकलती हैं, रोड पे आ जाती हैं। कैसे देखती हैं आप इस सबको? देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स से हूँ नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं है कि ममता बनर्जी को एकदम हाईलाइट करके कुछ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट कैसे देखती हैं इस पूरे प्रकरण को? कैसे देखती हैं? एक प्रोफेसर हैं, बच्चों को बताती होंगी भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब कुछ, तो क्या कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, एक बात है कि जो भी है ना, आप पॉलिटिक्स को अलग ऐसे करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये सही है ये गलत है ऐसा बोलना भी टफ है, क्योंकि जो भी अभी चल रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्टोरी है। स्टोरी तो डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली स्टोरी है। तो वो स्टोरी तो एक्चुअली पूरा ऐसा कुछ नहीं कि पूरा स्टोरी हम लोगों को पता है, ऐसा कुछ नहीं। जो हम लोगों को दिखता है उसी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। क्या ऑब्जर्व कर पा रही हैं आप? तो जो अभी देखिए ऑब्जर्वेशन ऐसे जो बोलते हैं, हाँ थोड़ा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ही गलत है। जो पॉलिटिक्स है इसमें जो भी आता है उसका थोड़ा बहुत ऐसा कुछ। भाई ईडी तो एक एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जो किसी के अगर कोयला घोटाला में अगर छापेमारी कर रही है तो उसमें एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कौन सा फाइल था, उसमें क्या था, सबकी चर्चा हो रही है अब। देखिए, ऐसा तो मैं आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिक्स,
तो ऐसा कुछ नहीं कि जागरूक आपको मैं जागरूक समझ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर आपने कहा शुरू में एजुकेटेड हैं। मैं इसलिए समझने की चाह रहा हूँ कि कैसे जो जो युवा हैं देख रहे हैं, स्टूडेंट जो देख रहे हैं, वो क्या क्या समझे, इस पूरे प्रकरण को कैसे समझे। देखिए अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना वो विदाउट एनी पॉलिसी, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पॉलिटिक्स मतलब ही खराब है। जो अभी चल रहा है वो बोल सकते हैं कि इफ एनी स्टेट इज रूलिंग बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी देन यू कैन से कि हाँ पॉलिटिक्स अच्छा है। बट अभी का जो प्रॉब्लम है वो है विदाउट एनी पॉलिसी। तो ये मुझे पॉलिसी नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम मुझे लगता है। इससे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल में महिलाएं सेफ है? एज ए फीमेल मैं तो सेफ हूँ सेफ है, डेफिनेटली। सेफ्टी मुद्दा है यहाँ पे। देखिए सेफ्टी अभी जो न्यूज़ मीडिया में दिखा रहा है, जो भी चल रहा है उस हिसाब से तो डेफिनेटली मुद्दा है। बट मैं भी बोल सकती हूँ कि हम लोगों का जो आसपास है या फिर कोलकाता में भी जो अभी हुआ है, इतना प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों को सब कुछ पता है। तो वैसे हिसाब से तो डेफिनेटली मुद्दा है। बट हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसी हिसाब से अभी तक, मेरा इतना साल से कोलकाता में ही गुजर गया है, तो उसी हिसाब से मुझे तो कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं होती है। अभी तक तो हुआ नहीं कभी। बट जो भी देखते हैं तो उस हिसाब से तो बोल सकते हैं प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पी भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी यहीं के हैं, वोट यहीं करते हैं? हाँ हाँ, कैसा चल रहा है? ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? ठीक ठाक है। ठीक है। बड़ा मुस्कुराहट के साथ बोले हैं, मतलब कुछ है अंदर, कुछ दिक्कत है? हाँ, एक्चुअली आई डोंट Want want to to comment. talk regarding politics. ओके। अच्छा एक बात बताइए, मुझे बड़ा वो लगता है, मैं बड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार ये पॉलिटिक्स पे कमेंट करना नहीं चाहते और पॉलिटिक्स से ही सब कुछ है। हाँ, अगर आज कह दे कोई विधायक कि भाई बंद कर दो सारे हमारे विधानसभा के लोगों को, बंद हो जाएंगे ना, तो पॉलिटिक्स पे कैसे बातचीत नहीं कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता ये। एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। ओके, डोंट अंडरस्टैंड। ये तो दादा आप मुझे उल्लू बना रहे हैं अब। नो नो, आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। ये समझना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए एक चीज समझते हैं, ईडी वाले कार्रवाई पे क्या है आपका ओपिनियन? ईडी की जो टीम आती है, आईपैक के कार्यालय में छापेमारी होता है, ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। Actually, I was not there. Okay, personally, so I can't talk anything about that. चलिए दादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रहा है। मुस्कुराहट से आप समझ लीजिए कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आप लोग? क्या नाम है आपका? আপনি বাংলায় বললে আমি বাংলায় উত্তর দিতে हिंदी পারি। हिंदी আমি বাংলা ছাড়া বলতে পারবো না। बांग्ला मुझे आता नहीं है, তাহলে দাদা सीख रहा हूँ अभी धीरे धीरे, हिंदी तो আসে না আমাদের थोड़ी थोड़ी भी नहीं। थोड़ी थोड़ी भी नहीं मुझे भालो बाछी आती है और दो चार चीजें आती है मुझे। आप लोग भी हिंदी नहीं? না না দূর हाँ? বাংলা বাংলা বাংলা। এটা তো বাংলার ইয়ে হচ্ছে না। বাংলা হলে বাংলায় কথা বলবো, হিন্দি তো হিন্দি যখন হবে হিন্দিতে কথা বলবো, হিন্দি হচ্ছে না তো। मतलब आती है हिंदी, लेकिन अभी हिंदी नहीं আরে बोली। হিন্দি হিন্দি করছেন কেন বুঝতে পারছি না, এত হিন্দি হিন্দি আসে না বলতে পারি না। भाषा है ना, जोड़ने के लिए एक दूसरे से, হ্যাঁ एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक भाषा है। ভাষাটা তো বেরোচ্ছে না। আপনি যেমন বাংলা শেখার চেষ্টা হিন্দি করছেন अच्छा बंगाल से दादा बाहर जाइएगा तो किसी से कैसे बात कीजिएगा? हिंदी में? হিন্দি যখন কথা বলি হিন্দিতে পারি, বাইরে গেলে বলি তো হিন্দি। बाहर हिंदी बोलेंगे? না না বাইরে ইংলিশ, अच्छा बाहरी इंग्लिश। আর হিন্দিটা আসে না ঠিক। हिंदी भाषा अपनी नहीं है। হিন্দিটা আপনি যেমন বাংলা শিখছেন আমিও তেমন হিন্দি শিখছি, বুঝতে পেরেছেন? मोहम्मद इखलाक। ये बताइए कि कैसा चल रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सब कुछ? अच्छा ही चल रहा, बहुत बेहतर चल रहा। बढ़िया चल रहा है। हम्म, ममता दीदी बम बम काम कर रही है एकदम। हाँ ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदर स्टेट से तो अच्छा है। अदर स्टेट से अच्छा है? हम्म, क्या क्या अच्छा है यहाँ की अच्छाई थोड़ा बताइए सबको। सब कुछ यहाँ शांति से चल रहा है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। शांति से चल रहा है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ममता है। बनर्जी रोड पे जो उतर आगे गई थी। चल रहा है आज, ये हिंदू मुसलमान चल रहा है अदर स्टेट में, अभी ये यूपी में, बिहार में, ये बंगाल में नहीं है। हाँ, बंगाल में सब एक है। सब एक है। हम्म, तो बाबरी मस्जिद से दूरी बनाती है ममता बनर्जी, या चली जाती हैं उधर सिलीगुड़ी मंदिर बनाने के लिए? वो देखिए सब चल, वो सब तो वही है, क्या कीजिएगा। सही अभी की? तो सब तो ये राजनीति अभी मंदिर और मस्जिदी पे चल रहा है। अब क्या सही है क्या गलत है इस बारे में तो नहीं बोले, लेकिन ऐसे अदर स्टेट के हिसाब से यहाँ सबसे अच्छा है। ईडी वाले कार्रवाई पे क्या कहिएगा?
एडी वाला तो ये जबरदस्ती है, कौन जबरदस्ती कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये तो जिसको चाह रहा इंडिपेंडेंट एजेंसी है ना ईडी, तो कहीं भी छापेमारी कर सकती है। 15 जगह छापेमारी हुआ था, तो उसमें आईपैक की प्राइवेट कंपनी पे छापेमारी में ममता में क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? यहाँ तो ये तो कोई बताया नहीं किया था ना, बताया नहीं गया उनको। था, बता के छापेमारी करनी हाँ, चाहिए थी। बता के करना चाहिए था तब कहाँ ना। तक पढ़ाई की आपने? हाँ हाँ। कहाँ तक? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन। क्या करते हैं अभी? अभी मेरा अपना काम है अपना काम। हाँ। बहरहाल जो भी अदर स्टेट के हिसाब से अच्छा है यहाँ। आप कह रहे हैं 1 लाख भाई कि अगर कोई पुलिस अगर किसी को पकड़ने जाती है तो पहले फोन करके बता दे कि हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ, आ रहे, उससे भागने में आसानी रहेगा। भागने में आसानी होगी। ये सही था। हाँ, भागने में आसानी रहेगा ना। अभी तो मैक्सिमम तो वही चल रहा है ना, सब तो इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। हाँ, तो उन लोगों पर ये काहे बताया नहीं कि इसलिए ममता दीदी घुस गई इसमें। चलिए ठीक है।